हेलो दोस्तों, आज हम हिटाची एनर्जी पर बात करेंगे। और हिटाची एनर्जी ने अपने दिसंबर के नतीजे पब्लिश किए हैं। तो दिसंबर में जो इन्होंने नतीजे हैं वो काफ़ी शानदार हैं। देखते हैं कि कैसे रहे। उसके बाद हम इसका एनालाइज करेंगे कि होल्डिंग पैटर्न कैसा है, इसकी बैलेंस शीट कैसे, और इसका जो बिजनेस मॉडल है वो कैसा है। इन सब चीज़ों पर हम आज बात करेंगे। पहले देख लेते हैं कि इनके जो फाइनेंशियल है वो कैसे चल रहे हैं। तो हिटाची एनर्जी का हम देख रहे हैं। तो हिटाची एनर्जी का जो मार्केट कैप है वो 51,727 करोड़, और पी जो अभी करंट चल रही है 164.9 पर चल रही है। सबसे पहले हम देखते हैं इसके दिसंबर के। तो दिसंबर में जो इसके सेल्स या रेवेन्यू रहे थे 1,620 करोड़ के हुए हैं। वहीं अगर हम एक साल पहले देखें दिसंबर 2023 में, तो इसके जो सेल्स थे वो 1,274 करोड़ हुए थे। और यहाँ से जो जंप है वो 27% का जंप है, ईयर ऑन ईयर जंप। ये देखिए दिसंबर 2023 हो गया, और यहाँ से ये सीधे आए हम दिसंबर 24। तो यहाँ से यहाँ का जो जंप है सीधे सीधे 27% का ग्रोथ है सेल्स में। वहीं अब देख लेते हैं हम कि शुद्ध लाभ क्या है इसका। तो जो शुद्ध लाभ है वो इस क्वार्टर में हुआ है 137 करोड़ का। और यहीं अगर हम देखें एक साल पहले, तो जो एक साल पहले इनका जो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट चल रहा था वो 23 करोड़ चल रहा था दिसंबर 2023। और प्रॉफिट में जो जंप है वो सीधे सीधे 498% का जबरदस्त प्रॉफिट में गेन हुआ है। लगभग 500% का प्रॉफिट में गेन किया है हिटाची एनर्जी ने। वहीं सितंबर यानी कि इसलिए पिछले क्वार्टर में देख लें तो सितंबर 2024 में इनका 52 करोड़ था, और 52 करोड़ से 137 करोड़। तो यहाँ भी लगभग 150-200% का गेन है। ईपीएस देख लेते हैं कि एक शेयर पर इन्होंने कितना कमाया है। तो जो दिसंबर 2024 में कमाया 32.41 रुपये, यानी कि एक शेयर पर 32.41 रुपये कमाया। वहीं जहाँ पिछले साल दिसंबर 2023 में ये 5 रुपये 5.42 रुपये पर शेयर कमा रहे थे। कहाँ 5 रुपये और कहाँ 32 रुपये, लगभग 6.5 गुना के हेरफेर ईपीएस में जंप हो गया है। वहीं पिछले क्वार्टर में देखें सितंबर 2024 में, तो पिछले क्वार्टर में इनका जो ईपीएस चल रहा था, जो ईपीएस यानी कि एक शेयर पर जो इन्होंने कमाया था वो 12.34 रुपये था, और वहाँ से बढ़कर के ये 32.41 रुपये हो गया है। लगभग दुगुना से 2.5 गुना हो गया है ये। तो और जो ईपीएस में जो गेन है वो 498 यानी कि 500% का गेन है। हिटाची एनर्जी ने कमाल किया है। अगर उसके नतीजे देखें तो प्रॉफिट का जो ईयर और ईयर ग्रोथ है उसमें देखें तो ज़बरदस्त ग्रोथ है। सेल्स ज़बरदस्त बढ़े हैं। नेट प्रॉफिट शुद्ध लाभ जो है वो ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा। वहीं ईपीएस एक शेयर पर जो ये कमा रहे हैं वो भी अच्छे तरीके से इन्होंने इस बार 32 रुपये कमा दिए हैं एक शेयर पर, 32.41। जहाँ ये एक साल पहले 5 रुपये कमा रहे थे, वहाँ ये अब 32.41 रुपये कमा रहे हैं पर शेयर पर। तो ये थे इसके फाइनेंशियल। अब देख लेते हैं कि इसके इन्वेस्टर का क्या चल रहा है। इन्वेस्टर देख, जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि सेबी के नए नियमों के मुताबिक हम इसका जो प्राइस है, प्राइस डेटा या प्राइस एक्शन नहीं दिखा सकते। उसके लिए हमें 3 महीने पहले का प्राइस दिखाना होगा। तो इसलिए हम इसमें प्राइस की कोई बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसका इन्वेस्टर कि इन्वेस्टर कौन कौन है यहाँ पर। तो प्रमोटर जो है, कंपनी के जो प्रमोटर हैं उनके पास 75% की अच्छी खासी होल्डिंग है। और क्यों ना हो, कंपनी कर ही इतना अच्छा रही है, तो वो अपनी होल्डिंग लगातार मार्च 2022 से सेम बनाए हुए हैं 75% पर। और अब देखिए मार्च 2022 में 75% था, उसके बाद से 75, और लगातार 75% पर प्रमोटर अपनी होल्डिंग को बनाए हुए हैं। उन्हें लगता है कि कंपनी अच्छा करेगी, और इसीलिए अगर इनके पास होल्डिंग अच्छी होती है तो माना जाता है कि कंपनी अच्छा करेगी, अच्छा संकेत होता है। वहीं अगर हम एफआईआई की बात करें, विदेशी संस्थागत निवेशक, तो इनके पास पिछले क्वार्टर में 5.10 की शेयर होल्डिंग थी, लेकिन इस बार इन्होंने थोड़ी बहुत घटाई और 4.52 पर इनकी जो होल्डिंग है वो आ गई है। तो और उससे पहले 5.02 था। तो लगभग इन्होंने आधे % के हेरफेर अपनी होल्डिंग कम की है, कुछ खास ज़्यादा कमी नहीं है। वहीं डीआईआई को देख लें, घरेलू संस्थागत निवेशक, तो इन्होंने 9.20% कर दी अपनी होल्डिंग। पिछली क्वार्टर में जो इन्होंने नतीजे दिखाए थे, होल्डिंग पैटर्न दिखाए थे, 8.98 था, उससे पहले 8.53 था। तो इसमें देखें तो इन्होंने बढ़ा दिया। और ये वैसे कुछ खास यहाँ पर न तो घटाई या बढ़ाई। अगर हम मार्च 2024 में देखें तो 9.70, ये थोड़ा बहुत बेचते हैं, थोड़ा बहुत खरीद लेते हैं। अगर इनके हम इस डेटा को देखें तो वहीं पब्लिक को देख लेते हैं कि पब्लिक के पास कितने % शेयर हैं। तो 11.26% जो शेयर है वो पब्लिक के पास है। और पिछले क्वार्टर में 10.90 शेयर पब्लिक के पास थे। तो पब्लिक के पास थोड़ा सा होल्डिंग बढ़ गई है, 11.26 है। अगर हम इससे पहले भी देखें तो 11.44, 11.81, तो पब्लिक इसमें थोड़ा बहुत बेचती है, थोड़ा बहुत खरीदती है। यही डीआई का दिख रहा है कि वो खरीदते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं। आप देख सकते हैं 9 से 8 हुआ, 8 से फिर 9 हो गया। अब देख लेते हैं बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट कैसे चल रही है हिटाची एनर्जी कंपनी की। तो अब हम देख रहे हैं इनकी बैलेंस शीट को। बैलेंस शीट हम देख रहे हैं, इक्विटी जो है इनकी, इक्विटी कैपिटल 8 पर चल रही है, 8 करोड़ की है। वहीं रिजर्व देखें, जो इनके पास जमा पूंजी है वो 1,394 करोड़ के है। उससे पहले अगर मार्च 2024 में देखें तो 1,351 करोड़ की थी। और अगर मार्च 2023, ये 24 का है, और अब इससे पहले मार्च 2023 में 1,207 करोड़।
तो अगर हम देखें इसको रिजर्व, तो ये रिजर्व अपने लगातार बढ़ा रहे हैं। अगर हम यहाँ देखें दिसंबर 2019 में 831 करोड़ के इनके पास रिजर्व थे, और आज की डेट में इनके पास जो रिजर्व है, जो सितंबर 2024 को इन्होंने डेटा दिखाया उस हिसाब से 1394 करोड़ के इनके पास रिजर्व हैं। वहीं पर बोरोइंग यानी कि उधारी क्या है कंपनी के पास, तो 347 करोड़ है। अब देख लेते हैं इसके टोटल एसेट क्या चल रहे हैं। तो जो टोटल एसेट हैं कंपनी के पास सितंबर 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग 4,951 करोड़ के हैं। वहीं इससे पहले जो इन्होंने डेटा भी बताया था उसके हिसाब से 4,707 करोड़ के थे, उससे पहले 3,919 करोड़ के थे। ये मार्च 2023 का, ये मार्च 2024 का है, और अभी जो है 4,951। तो इनके जो एसेट क्वालिटी है वो बढ़ती ही जा रही है, एसेट ही लगातार अपने बढ़ा रहे हैं, रिजर्व बढ़ा रहे हैं, और फाइनेंशियल हमने देखा था कि अच्छा खासा बढ़ ही रहा था। तो जो ये हिटाची एनर्जी है, तो हिटाची एनर्जी को ABB पावर ग्रिड के नाम से भी जाना जाता है, और ये पहले ABB पावर ग्रिड कहलाती थी, लेकिन अभी इनका ज्वाइंट हो गया है दोनों का। तो ये जो कंपनी है ये इंजीनियरिंग प्रोडक्ट बनाती है, सॉल्यूशंस जो होते हैं उनको बनाती है, सर्विसेज इन एरिया ऑफ पावर टेक्नोलॉजी, तो पावर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी ये। तो जो हिटाची कंपनी है, हिटाची एनर्जी है, ये हाई वोल्टेज के प्रोडक्ट बनाती है, जिसमें 1200 किलोवाट तक के तो ये AC वाली बनाती है, और 1100 किलोवाट के DC यानी कि डायरेक्ट करंट, ये AC और DC 2 टाइप के करंट होते हैं, तो उस टाइप के ये वोल्टेज बनाती हैं। दूसरा जो ये बनाती है, ये ट्रांसफार्मर भी बनाते हैं, और ये जो ट्रांसफार्मर होते हैं हेवी वाले होते हैं, यानी कि भारी वाले होते हैं। वहीं इनका जो रेवेन्यू है ये देख लेते हैं। तो रेवेन्यू जो इनका आता है सर्वाधिक, वो एक तो इंडिया में 73% है, जबकि बाकी जो 27% है वो बाहरी देशों से आता है। तो ये इनकी खासियत है कि ये बाहर भी अपना कारोबार करते हैं। इनकी 19 फैक्ट्रियां हैं, और 8 जो है इनके मैन्युफैक्चरर लोकेशन है, यानी कि 8 लोकेशन पे 19 फैक्ट्रियां हैं। वहीं अगर देखें तो बड़ोदरा में भी इनका एक वो है, यानी कि कंपनी है, और ये बड़ोदरा में भी काम करते हैं, तो बहुत जगह काम करते हैं। टोटल जो 19 साइज़ की फैक्ट्रियां हैं, और 8 हमने बताया कि 8 इसके मैन्युफैक्चरर लोकेशन है।